अस्सलाम वालेकुम जाने मन आपको आपके दोस्त आपके भाई तैयब इजाज़ का सलाम है। उम्मीद करता हूँ तमाम ताल्लुक़ खैर ऑफिस से होंगे, जहाँ कहीं भी होंगे अपने अहले खाना के साथ एक अच्छी ज़िंदगी बसर कर रहे होंगे। जुम्मतुल विदा मुबारक तमाम तर लोगों को। और रमज़ान भी जो है अपने इख्तितामी मरहले तक पहुँच रहा है। मेरी दुआ है कि आप तमाम तर लोगों के रोज़े अल्लाह ताला कबूल फ़रमाए और अल्लाह ताला सबको जो है एक अच्छी ज़िंदगी अता फ़रमाए, सेहत और तंदुरुस्ती वाली और तंगदस्ती किसी को भी ना फेस करनी पड़े। खैर आज का जो टॉपिक है इंटरेस्टिंग टॉपिक है, रजिस्ट्री या इंतकाल वाले प्लॉट्स या फिर फ़ाइलें। रजिस्ट्री या इंतकाल या फिर फ़ाइलें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये वो चीज़ है तब आपको तब सोचनी पड़ती है जब आपने अपनी इन्वेस्टमेंट करनी होती है किसी भी प्लॉट में और आपके पास बजट कम होता है। आपके पास लेटर सपोज 20-25-30 लाख रुपए का बजट है 5 मरले के प्लॉट के अगेंस्ट, इससे भी कम का बजट है 15-20 लाख रुपए का बजट है। अब आपने एक प्लॉट लेना है। अब आपको बहुत सारे सियाने लोग ही कहते होंगे आसपास के, जी फाइलें ना लेना, फाइलों की जो कोई एग्जिस्टेंस नहीं होती, रजिस्ट्री इंतकाल वाला प्लॉट ले लेना, जी ऐसा प्लॉट जिसमें कब्ज़ा मौजूद हो वो ले लेना। और ज़्यादातर अगर देखा जाए तो ओवरऑल कानूनी तौर पे भी वही प्लॉट ज़्यादा सिक्योर्ड होते हैं जो कि जिन पे रजिस्ट्री इंतकाल मौजूद होता है। जो ऑन ग्राउंड प्लॉट होता है वो ज़्यादा बेहतर होता है इंस्टेड ऑफ फाइल्स आप लेते हैं। और ऐसी फाइल जिस पे भी प्लॉट मिला ही नहीं है, पता नहीं प्लॉट कब जाके मिलेगा, किस जहान में मिलेगा, और जिसके लीगल राइट्स भी आपके पास मौजूद नहीं है, तो ऐसे प्लॉट लेके क्या करना है। ओवरऑल ये एक सिनेरियो रहता है। अगर तो आपके पास करोड़ों रुपए है ना, 5-10 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट करनी है, तो फिर तो चाहे रजिस्ट्री वाला प्लॉट लें या चाहे आप जो है फाइल का लें, आपके पास 10 करोड़ का प्लॉट ले सकते हैं। तो मतलब आपका कोई फाइनेंशियल जो टाइज़ है वो इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं कि आप किसी भी किस्म के मसले को देख सकते हैं। लेकिन एक आम आदमी जो कि 15 से 20 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, वो क्या करे, वो उसके पास इतने फाइनेंशियल टाइज में नहीं है। अब रजिस्ट्री इंतकाल में होता है कि ओवरऑल पाकिस्तान के कानून के मुताबिक मैं आपको बता दूं जो प्रैक्टिसेस हैं उसके बारे में बता दूं कि अगर आपने कोई भी प्लॉट, लेटर सपोज कोई भी प्लॉट आपने लिया है मार्केट में कहीं से, लेटर सपोज मेरे पास बनी गाला में कुछ प्लॉट्स हैं, आपने वो लिया, मैंने आपको एक ज़मीन दिखाई, जी ये ज़मीन है, इसकी रजिस्ट्री इंतकाल मेरे पास मौजूद है, वो ज़मीन है, उसके आसपास और कुछ भी नहीं है। आपको प्लॉट पसंद आ गया, मैंने आपको कहा चलिए जी ट्रांसफ़र हो गए, हम गए ओवरऑल जो है जो तहसीलदार के दफ्तर जाना होता है वहाँ पे जाके मैंने आपको जो है एक प्लॉट जो कागज़ की रजिस्ट्री थी जो मेरे नाम पे थी मैंने आपको ट्रांसफ़र कर दी, आप उसके ऑनर हो गए। अब जब ट्रांसफ़र मिल रही होगी तो वहाँ पे आपसे जो ट्रांसफ़र अफसर है वो पूछेगा क्या आपने कब्ज़ा हासिल कर लिया, आप कहेंगे जी मैंने कब्ज़ा हासिल कर लिया। अब जो आपके पास डॉक्यूमेंट, उस डॉक्यूमेंट में या तो मौज़ा लिखा होगा या कुछ शामलात जंगलात जो भी ये जो स्पेसिफिक उर्दू है यहाँ की वो लिखी होगी। वो डॉक्यूमेंट एग्जैक्टली आइडेंटिफाई नहीं कर रहा होगा कि बेसिकली वो प्लॉट कहाँ पर है, कौन सी स्ट्रीट है, क्योंकि डेफिनेटली ज़मीन है, खुली ज़मीन है डेफिनेटली। फॉर एग्जांपल चक्री में कहीं प्लॉट ले, बनीगाला में ले, कहीं पर भी ले, खुली ज़मीन है, आसपास घर नहीं बने हुए, बस प्लॉट्स ही प्लॉट्स हैं। तो जब कब्ज़े का मतलब ही यही है कि जब मैंने आपको चीज़ बेची तो मैंने आपको खुद निशानदेही करा दीजिए ये मेरी जगह है और इसके जो है मालिक आप हैं। आप उसकी क्रॉस वेरिफिकेशन के लिए आप पटवारी के पास जाते हैं, पटवारी वहाँ पे आपको उस जगह की निशानदेही करता है, जी हाँ ये जो रजिस्ट्री आपके पास है इसकी प्रॉपर जगह ये बनती है, जिसको कहते हैं फ़र्द निकला। ये फ़र्द तब भी निकल जाता है जब मैं आपको प्लॉट बेच रहा हूँ, ठीक है। तो होता है कि फ़र्द निकलता है, फिर आपके कब्ज़े में जगह आ जाती है, आप समझते हैं जी हाँ ये ठीक है ये मेरी जगह, आप उस पर चारदीवारी कर लेते हैं। अब एक आम आदमी जिसे 15-20 लाख रुपए का प्लॉट लेना है, ये बाद में बड़ी इंपॉर्टेंट कर रहा हूँ, समझना ज़रूरी है। 15-20 लाख रुपए का उसे प्लॉट लेना है, वो चले ये सारी कानूनी कार्रवाई कर लेता है, वो अपने प्लॉट का कब्जा भी ले लेता है, मजीद उसके पास पैसे ही नहीं है, वो बहुत हद मारी तो चारदीवारी करेगा प्लॉट पर, ठीक हो गया। अगर वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी, अगर वो पाकिस्तान में कहीं दूर पिंड इस्लामाबाद में नहीं रहता, कहीं और दूर रहता है, वो आएगा, उसने प्लॉट लेके छोड़ दिया, उसने डेफिनेटली फ़ौरन बनाना नहीं है ना, वो आसपास रहता है। अब पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में क्या मसला है कि 15-20 लाख वाले प्लॉट जहाँ पे आपको मिलेंगे वैसी जगहों पे ही मिलेंगे डेफिनेटली जहाँ पे जो है आसपास अभी कुछ डेवलप नहीं हुआ, वो ज़मीन ही ज़मीन है। ऐसे बहुत सारे मसाइल ये आते हैं कि आप इस तरह के रजिस्ट्री इंतकाल वाले प्लॉट ले तो लेते हैं, जाके आप ओवरसीज़ पाकिस्तानी, आप भी अपने कामों में बिजी हो गए, पाकिस्तान में कहीं होना बिजी हो गए, जब आप कुछ टाइम बाद वापस आते हैं देखते हैं वहाँ पे प्लॉट पे कब्जा हो गया, कोई सोसाइटी आई थी उस प्लॉट में उधर ही शामिल कर दिया, फिर आप जाना शुरू करते हैं जी कोर्ट कचहरी की, जी मेरा प्लॉट था। नो दीज आर द कॉमन प्रॉब्लम्स। अगर आप ओवरसीज़ पाकिस्तानी अब रजिस्ट्री इंतकाल वाला प्लॉट ले भी लें, अब कौन रोज़ाना जाके प्लॉट के ऊपर जाके बैठेगा कि जी प्लॉट आपका, कि कोई और कंस्ट्रक्शन ना करवा के आ गया है, या ये कोई 7 वाला प्लॉट लेता है, वो जब अपनी कंस्ट्रक्शन शुरू करता है पता लगता है 5 साल बाद आधा प्लॉट, आधी ज़मीन अपनी, आधा उसने घर आपके प्लॉट पर बनाया होता है। तो ये प्रॉब्लम्स आते हैं। जो हमारी भी रजिस्ट्री इंतकाल वाली ज़मीनें हैं जो यहाँ पे अवेलेबल हैं फॉर एग्जांपल, उनको भी टेंशन ही लगी रहती है कि यार कोई अंदर घुस ना जाए, कभी रोज़ हो जाके पैमाइशें करो, कभी ये ना हो जाए, कभी वो ना हो जाए। मेरे अपने ज़ाती प्लॉट पे ऐसा हुआ था, मैं बहुत टाइम बाद जाके मैंने विजिट किया, देखा, मैंने खाली इंची टेप से देखा, चेक किया, देखा तो कुछ इंच वो हमारे 7 वाला घर बना रहा था, हमारे प्लॉट में आ गया था ना। अब ये होता है, इसका हल ये है कि आप सोसाइटी में चले जाएं, और अगर आपके पास 20-22 लाख रुपया मौजूद है तो आप कोशिश करें कि सोसाइटी में प्लॉट ले लें, और ऐसा प्लॉट ले लें जो टेंजिबल मौजूद हो, जिसमें एटलीस्ट प्लॉट नंबर लगा हो, ठीक है,
अगर प्लॉट नंबर में भी आप सेटिस्फाइड नहीं है तो प्लॉट मिल चुका हो और वो टेंजेबल प्लॉट सामने मौजूद हो, फाइल्स ना लें। अगर आपके पास 20-25 लाख रुपए का बजट मौजूद है तो आप मुझे रब्ता कर सकते हैं। मैं ऐसी सोसाइटीज़ में आपको प्लॉट लेके दे सकता हूँ कि एटलीस्ट उस प्लॉट के अगेंस्ट, वो फाइल के अगेंस्ट वो प्लॉट सामने मौके पे मौजूद होगा। उसका फ़ायदा ये होगा कि सोसाइटी जब तक है, डेफिनेटली जो सोसाइटी डेवलप होगी, डिलीवर होगी, जैसे प्लॉट्स दे दिए, उनको जितने भी उसके कानूनी मामला रहे वो प्लॉट से सस्टेन करेंगे। तो जब तक सोसाइटी है और ये डिफ़ॉल्ट नहीं करती, वो प्लॉट आपका सिक्योर्ड है, कोई कब्ज़ा नहीं कर सकता। तो आज ये बड़ा इंपॉर्टेंटली मैं आपको बताया कि अगर आपके पास 15 से 20 लाख रुपए का बजट है तो आपको क्या करना चाहिए, और चाहे सोसाइटी में प्लॉट लेना चाहिए या रजिस्ट्री इंतकाल वाला प्लॉट लेना चाहिए। मेरी ज़ाती राय है कि आपको सोसाइटीज़ को ज़्यादा प्रेफर करना चाहिए एज़ कम्पेयर टू रजिस्ट्री इंतकाल वाले प्लॉट की तरफ आप जाएँ, अगर आप मुल्क से बाहर रहते हैं या शहर से बाहर कहीं दूर रहते हैं। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून विद अस। अल्लाह हाफ़िज़।